जो एक्चुअल में है नहीं, जो कर अच्छा लिखा उसे करने वाली क्या बात है। तो पढ़ने वाले क्या क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, जो हमारे अनुपात हैं, जो रेशियो हैं उसको कई कैटेगरी में बांटा गया है। कई कैटेगरी में बांटा गया मतलब 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक है मेरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दूसरा है टर्नओवर रेशियो और तीसरा है फाइनेंशियल रेशियो, है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब होता है लाभदायकता, मतलब जो लाभ हो रहा है, जो आय हो रहा है, उसका जब अनुपात निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। और उसके बाद टर्नओवर रेशियो, तो टर्न का मतलब होता है आवर्त अनुपात। पहला लाभदायकता अनुपात, दूसरा है आवर्त अनुपात और तीसरा है फाइनेंशियल रेशियो, से कहते हैं वित्तीय अनुपात। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, पीआर का मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ लाभदायकता अनुपात होता क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता क्या है, बताओ। लाभदायकता मतलब आपको बताना पड़ेगा, जब तक आप बताओगे नहीं तो फिर हम कैसे बताएंगे। हाँ, किसी चीज़ में मतलब कोई कंपनी है, कोई कंपनी है और हम मतलब उसको मतलब चला रहे हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल, मतलब बिक रहा है सामान, मतलब बिक रहा है, तो उसमें जो लाभ हो रहा है। देखो कोई भी कंपनी चलता है समाज सेवा के लिए तो चलता नहीं है, वो लाभ कमाना चाह रही है तभी तो चल रहा है ना। तो अगर मुझे यह जानना है, तो प्रॉफिट होगा। हाँ बिल्कुल, अगर मुझे जानना है कि मेरे कंपनी में जो प्रॉफिट हो रहा है, जो लाभ हो रहा है, उसका प्रतिशत क्या है, उसका अनुपात क्या है, उसका गुना कितना है, सब पता। हाँ, तो जो रेशियो हम देखेंगे तो मेरा लाभदायकता अनुपात में चला जाएगा। तो फिलहाल मेरा मेन फोकस है लाभदायकता अनुपात पर ही, बाकी जो टर्नओवर रेशियो है, जो फाइनेंशियल रेशियो है, वो फिर हम दीपावली के बाद या छठ पूजा के बाद जैसा कहोगे तो वहाँ पे हम कवर कर लेंगे। हाँ, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेरा क्या है, पहला जनरल पीआर मतलब सामान्य लाभदायकता अनुपात, और दूसरा क्या है संपूर्ण लाभदायकता अनुपात मतलब ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इस समान लाभदायकता अनुपात में हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और एक्सपेंस रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं, सकल लाभ अनुपात, कुल नहीं, सकल लाभ अनुपात। कुल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, टोटल। कुल को मतलब टोटल। जैसे इनकम, जो सेकंड टोटल इनकम वही आता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमें जानना है कि मेरे कंपनी में जो ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है उसका रेशियो क्या है, ये रेशियो हमें जानना है, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जिसका निकाला जाता है उसे ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट बटा सेल्स, कैसा सेल्स, अच्छा सेल्स में और नेट सेल्स में क्या अंतर है, सेल्स में और नेट सेल्स में देखो ना नीचे लिखा है ना, ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट सेल्स, तो इसमें क्या अंतर है, ये सकल और ये शुद्ध बताइए। मतलब जो जैसे बिक्री का मतलब टोटल बिक्री हमने कर दिया, जब टोटल बिक्री कर दिया तो उसमें जो माल हम बेचे हैं, जो सामान बेचे, रिटर्न भी तो होता है, तो जो रिटर्न कर देते हैं उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। किस में से माइनस करेंगे, सेल्स में से। जब सेल्स में से हम जो मेरा सेल्स रिटर्न है उसको माइनस कर देंगे, जो मुझे मिलेगा उसी को हम क्या कहते हैं, नेट सेल्स कहते हैं। जो मतलब हाँ, तो मतलब जो मिलता है उसे हम तो हाँ, तो एक्चुअल मेरा विक्रय कितना हुआ, जो नेट सेल्स है वही तो विक्रय हुआ, जो वापस रिटर्न आ गया उसे तो हम विक्रय मानेंगे नहीं। मतलब जो आप वापस आने को
तो यही यहाँ पे कह रहा है जो मेरा जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लाभदायकता अनुपात को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक सामान्य और दूसरा इसे हिंदी में कहते हैं संपूर्ण लाभदायकता अनुपात। ठीक है, तो सामान्य वाले को कितने भागों में बांटा गया है? 4। पहला है सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, परिचालन अनुपात और व्यय अनुपात। तो सकल लाभ अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट सेल्स इनटू 100। ऐसा करेंगे तब हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मिल जाएगा। लिख लो, देखो बुक में दिया भी है, उसे लिखो। लिखने के बाद नीचे लिखोगे नेट सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये जो आप कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स लिखो इसे एक ब्रैकेट में कर दोगे ऐसे। उसके बाद नीचे लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, नीचे लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये होता है कि जो सामान हम बेच रहे हैं, उसको बनाने में मेरा कितना पैसा लगा है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से पता चल जाएगा। नीचे लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये मेरा फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, तो बस तीन ही है। ये तीन जो हम कहे हैं आपसे कि अगर हमें नेट सेल्स निकालना है तो नेट सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं। तो टोटल सेल्स में दो सेल्स शामिल हैं, एक मेरा कैश सेल्स और एक मेरा क्या है? क्रेडिट सेल्स। यहाँ पे देखो ऊपर दिया होगा सबसे पहला, हाँ है ना सर? ये तीनों जो था ना, कॉस्ट ऑफ गोल्ड नहीं, गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक परचेज, हाँ, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, लाइब्रेरी का है, खरीदी नहीं सर फिलहाल देखो हम खरीदे हैं, खरीदे नहीं है, कंपनी वाला मुझे दे के गया है, पैसा नहीं लिया। अगर मुझे पैसा कमाना होगा तो किताब हम किसी को दे देंगे। कितने में दे देंगे? 450 में। ऐसा नहीं करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। किताब अच्छा है, बढ़िया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट सेल्स इंटू 100। तो स्टेशन नंबर 1, सवाल नंबर 1 देखो, यहाँ पे दिया ना सेल्स देखो 17-18 में हुआ 1,20,000। सेल्स जो है हमारा 17-18 में कितना हुआ? 1,20,000 और 18-19 में हुआ है 1,50,000। कोई दिक्कत नहीं है उससे, मेरा नया है तो नया छाप दिया है। उसके और उसी के नीचे देखो दिया है ग्रॉस प्रॉफिट।
ग्रॉस प्रॉफिट 17-18 में 30,000 और 18-19 में 50,000। 50,000। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है दोनों साल का, 17-18 का भी और 18-19 का भी। यहाँ पे देखो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट बटा सेल्स इंटू 100 बटा, चाहे सेल्स लिखें चाहे नेट सेल्स लिखें। नेट सेल्स कब लिखेंगे? जब सेल्स रिटर्न दिया रहेगा तो सेल्स में से वो माइनस करना पड़ेगा, तब हम यहाँ पे नेट सेल्स लिखेंगे। अब 17-18 यहाँ पे लिखा ना 17-18, 17-18 में ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 30,000। 30,000 यहाँ पे ऊपर लिख दिया है। उसके बाद जो मेरा सेल्स है 17-18 का सेल्स कितना है? 1,20,000, 1,20,000 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा 25% आएगा। 25% क्या आ रहा है कि जितना हम माल बेच रहे हैं, जितने अमाउंट का हम माल बेच रहे हैं उसका 25% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अब कहो कैसे पता चलेगा? तो सिंपल, तुम 1,20,000 का 25% निकालोगे तो 30,000 ही आएगा। मोबाइल है? निकालो निकालो लक्ष्मी, बैग में रखी हो, फोन आएगा कैसे पता चलेगा? साइलेंट है तो कैसे पता चलेगा? कोई नहीं है, इसको डर है इसलिए अब कब आओगे इसके बाद? छठ के बाद। तुम भी लक्ष्मी? सर बीच में क्या है? ठीक है, छठ के बाद क्या? कल मुझे इलाहाबाद निकलना है, परीक्षा है संडे को। आ गया ना? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें पता चलता है कि जो मेरा टोटल माल बिका है उसका कितना परसेंटेज मेरा प्रॉफिट होगा। उसके नीचे मेरा क्या है? नेट प्रॉफिट रेशियो। ये बताओ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या अंतर है? जरा इसे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या अंतर है? अगर मुझे ऑनलाइन घर में पढ़ाना हो तो 2 मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगा। एक मोबाइल ऐसे सामने रख देंगे, रिकॉर्ड करेगा चेहरा, और दूसरा मोबाइल उस पर रख के हम ऐसे कलम से अपना एचडी कराएंगे। फिर इस वीडियो को उस वीडियो से के साथ मर्ज करेंगे, मर्ज करने के बाद उसको एडिट करेंगे, तब नेट पर डालेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन लगेगा, अच्छा लगेगा। वो ऐसा ही करना पड़ेगा। क्या कह रही हो लक्ष्मी? सर ग्रॉस इनकम, इनकम का ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब जो लाभ हो रहा है, मतलब मेरा प्रश्न है क्या कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या अंतर है? अरे प्रॉफिट दिखाई देगा साफ साफ कि नहीं? तुम लगाती हो घर पर? दिखाओ। सब लगाती तो है। चश्मा लगाती हो? आँख थोड़ा कमजोर हो गया। 8 में लग गया था इनमें चश्मा। आज से नहीं, शरीर से भी कमजोर ही, दुबली पतली। गीता भी है, नहीं गीता भी है, तुम भी दोनों लोग। सब ठीक है। जो मैडम पढ़ाने आती हैं वो भी है। नहीं सर, क्या जरूरी है मोटा होना? हम तो जानते हैं कि बस फिट रहे। जैसे हम मोटे हैं, दुबले पतले हैं, कैसे फिट फिट है, है। ऐसे होना चाहिए। हाँ तो बताओ, क्या और आग भी खराब। अंडा उंडा खाया करो, सर चमड़ा। अंडा बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा, जितना हम खाते हैं अंडा कोई अंडा नहीं कितना खाता। खाते हो? सर एक कैरेट एक हफ्ते में खत्म कर देते हैं। तो एक घर में कितना 30 ही रहता है ना, 7 दूनी 14, एक दिन में 4 खाती होगी। सर गर्मी में कोई किसी ठंडी में बड़ा अच्छा होता है। ठंडे में आमलेट बनाते हो, सब्जी बना खाते हो? उबाल के खाते हैं सर, बॉयल। हाँ सब्जी नहीं अच्छी सेम सेम। आज घर पे हम भी बनवाते हैं अंडा। अभी फोन कर देंगे, सारा बात मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, बड़ा टेंशन हमें इस बात का है। हाँ तो सर सकल प्रॉफिट। हाँ, सकल प्रॉफिट और सकल प्रॉफिट।
ग्रॉस तो ग्रॉस सर ये हिंदी भी देख रहा है मुझे इंग्लिश भी देख रहा है तो कंफ्यूजन हो जाता दोनों मिल जा रहा है। है। हाँ सर तब इसी वजह से ना ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या अंतर है? सर ग्रॉस प्रॉफिट जो जो हमारा इनकम होता है उसमें से कैसे करते हैं? सिंपल, जब ग्रॉस प्रॉफिट में से हाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस अप्रत्यक्ष व्यय, जब ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है? नेट नेट प्रॉफिट प्रॉफिट मिलता है। मतलब कुछ पैसे में से हाँ, घटा देते हैं हाँ। तो और उसमें से जो जो घटाना मतलब क्या, जो घटाते हैं वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जैसे कर्मचारियों को वेतन दिया गया, बिजली का बिल आया, कमीशन आया, घर का किराया आया, ये सब मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अन्य तो जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को घटा देंगे तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ही एक्चुअल में शुद्ध रहता है। ठीक है, हाँ अब आगे देखते हैं यहाँ पर 17-18 का तो हो गया। अब 18-19 में हम देखेंगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 50,000 है। 50,000 लिख दिए। सेल्स कितना है? 50,000 बटा 1,50,000 पूरे 100 कितना आया? 33.33। अच्छा इसको कैसे पढ़ेंगे? नहीं नहीं, 33 सही एक बटा तीन कि 33 पूर्णांक? नहीं सर यही ना होगा 33 हाँ सर सही जैसे 1/3 तीन 33 सही। 1/3 ठीक है, अब नीचे देखो क्या दिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 2। यस के ब्रदर सबमिट द फ्लोइंग डेटा रिलेटेड टू सेल्स एंड कॉस्ट। सेल्स और कॉस्ट से डेटा है 17-18 18-19। नेट सेल्स जो मेरा है 1,60,000 50 में सर नहीं 1,60,000 60 एक ही को देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो हम सामान बेच रहे हैं तो उस सामान को बनाकर तैयार करने में मेरा कितना लागत, कितना पैसा मेरा खर्च हुआ है, वही मेरा क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स है। जैसे दुकानदार समोसा बना के बेचता है तो समोसा आपको मिल जाता है कितने? 8 रुपये। 8 रुपये तो दुकानदार का क्या 8 ही रुपये लगा समोसा नहीं, बनाने में? मतलब कितना लगा होगा? कम से कम 300-400 मैदा भी तो एक समोसा का हम बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है 5 रुपये लगा होगा, थोड़ा सा क्योंकि आलू है, मैदा है। कि हम एक समोसा का बात करें, पूरे का नहीं। तो 5 रुपया जो समोसा को वह दुकानदार बना के तैयार कर, उसका 5 रुपये उसमें कॉस्ट लागत लग रहा है। इसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और उसको बेच रहा कितने में? 8 रुपये में। तो 3 रुपया क्या हो गया? प्रॉफिट, फायदा हो होगा गया। ना तो तो वही यहाँ पे कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो सामान वह बेच रहा है उसका लागत कितना है? 1,20,000। और कितना यूनिट वह बेचा है? 10,000 यूनिट। ये रुपया नहीं है, यूनिट है, इकाई है। अब हमें क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या? ग्रॉस प्रॉफिट बटा सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे दिया है कहीं पर, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट? जब नेट सेल्स, जैसे नेट सेल्स मेरा कितना था? 8 रुपया। 8 रुपये दुकानदार समोसा 8 ही रुपये में बेच रहा है ना, और उसको उस समोसे को बनाकर तैयार करने में दुकानदार का कितना रुपया लगा था? 5 रुपया लगा था। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर है। नहीं, कॉस्ट, हाँ, नेट सेल्स जो है 1,60,000 में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो 40,000 आएगा ना। तो ये जो 40,000 है ये मेरा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है। तो 40,000 हम लिख देंगे। 40,000 बटा नेट सेल्स 1,60,000 इंटू 100 करो। मोबाइल में देखो 25% आएगा। 40,000 बटा 1,60,000 इंटू 100।
तुम लोग ट्यूशन नहीं पढ़ी, बहुत पैसा बचाई हो ना। हाँ सब पैसा दूर है ना, फिर कौन जा रहा है। 1,60,000 जैसा पढ़ाते थे ना, वो तो है। हम भी सोचे शुरू करें कि क्या करें, सोचा इधर ही कहीं लोकल में रहता तो अच्छा रहता। सर इसमें से कौन सर दूर है तो नहीं नहीं, वो तो 18-19 का ही है ऊपर। क्या यहाँ पास में रहता तो सही रहता, ना बनवाने खोले तो सही रहता है। तुम्हारे जहाँ घर है रूम खाली है जी लक्ष्मी? इसके इधर मोहल्ला है, मतलब रूम रोड किनारे रहता तो अच्छा रहता इधर में। तो मोहल्ले में नहीं होगा घर है, रोड पे इस चौराहे पे नहीं है, जो आरोही वाला है तो रोड नहीं पे जैसे है। आप घर भी रहे तो एक अलग रूम रहे घर से थोड़ा दूर हाँ वो ऐसा। भी सही है मतलब, लेकिन सर रोड पे मोहल्ले में जितना बड़ा ना शोर ही करेंगे। सर नमस्ते। अरे आओ बैठो बैठो। सर आप वीडियो बना रहे हैं क्या? तुम्हें लोग सर क्यों- 3rd ईयर का वीडियो नहीं डालते, बस 2nd ईयर 1st ईयर का डालते हैं। ऐसे आओ, वहाँ बैठो। सर मुझे चाबियाँ दे ले। ले लो चाबी। चाबी दीजिए सर, पढ़ा रहे हैं। सर हम क्लास करने नहीं आए हैं। जो करने आए हो कर लो। सर वही आए थे फॉर्म सबमिट करने, अब लेट भी हो जा रहा है सर, क्या करें? होली क्रॉस जाओ फिर 1 बज जाता है मेरा। वही इसको हम समझा रहे हैं। नहीं सर वीडियो बना रहे हैं, वही देख रहे हैं। सर को फॉलो कर चुके, सब्सक्राइब भी कर चुके हैं। धन्यवाद इसके लिए। तो हो गया सब काम तुम्हारा? सर 3rd ईयर का वीडियो डालना है ना? बना पूरा कौन सा सब्जेक्ट का सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए अब बढ़िया रहेगा। अब आगे क्लास करो, अब ये दिवाली बाद है, अभी काम है ना सर, दिवाली चल छठ रहा है। बाद छठ भी आ रहा है एक हफ्ते में, छठ का मेरे यहाँ तो छठ के बाद ही आओ वही ना। 6 दिन बाद पड़ता है तो क्या आगे। अब उस टाइम रेगुलर होगा सर, इस टाइम काम नहीं रहता है। तुम्हारा कितना पैसा छूट मिला था? क्या चीज़? पैसा छूट कितना किए थे सर? 1st ईयर में हुआ था। नहीं सेकेंड सर ईयर में झगड़ा गए। किए थे